तो देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर ही रहे हैं और 30 अक्टूबर तक गोचर में राहु और गुरु साथ रहेंगे मेष राशि में। तो गुरु चांडाल दोष बनेगा और गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मीन लगन के लिए कैसा रहेगा, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मीन लगन का चार्ट है तो मीन लगन के चार्ट में आपके जो गुरु हैं, गुरु आपके 10th लॉर्ड और लगन के स्वामी बनते हैं। और मेष राशि जो कि आपके 2nd हाउस में आती है, जहां पर राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपके जो गुरु हैं लगन में ही गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके मूव करने वाले 2nd हाउस की तरफ, जबकि आपके राहु हैं वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और वो आपके लगन में आने वाले। तो जब ये युति बनेगी, इसमें एक ऐसा चरम बिंदु भी आएगा, एक चरम स्थिति ऐसी भी आ रही है जहां पे आपको दोनों बिल्कुल एक दूसरे के निकट देखने को मिलेंगे। तो उस समय इसका जो प्रभाव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे घटित हो सकते हैं उस समय, उस सडनली कुछ ऐसे इवेंट सामने आ सकते हैं उसी समय पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ जो जुपिटर है, यहाँ जो राहु है, क्योंकि राहु बैकवर्ड चल रहे और जो जुपिटर है वो उधर जा रहे हैं 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। देखिए राहु ऑलरेडी मेष में गोचर कर रहे हैं और मेष में राहु ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देते, काफ़ी ज़्यादा सडनली चीज़ों को विस्तार देते हैं। तो राहु जिन चीज़ों में फिलहाल आपको विस्तार दिए हुए हैं या राहु जिन चीज़ों में आपको कुछ चीज़ों में भ्रमित किए हुए, वहाँ पे अब आप गुरु के ज्ञान का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे या अपनी समझदारी का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब वैसे देखा जाए तो गुरु भी एक्सपांसन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। तो गुरु अगर आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं तो यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपांसन के तौर पर ही देखने को मिलेगा। तो अब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ेगा। आपको सडनली कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ ये दे सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन मेन है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ मामलों में जहां आप भ्रमित चल रहे थे, जहां भ्रम का शिकार हो रहे थे बार बार, वहाँ पे कुछ स्थितियों में आप अपने डिसीजंस को बदलेंगे। तो आप कुछ ऐसे मामलों में जरूर, जहां पे आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा जोखिम लेके कोई काम कर रहे हैं, उन मामलों में बदलाव इस युति में जरूर कर सकते हो। इसके अलावा जुपिटर का अब आप बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सडनली कहीं ना कहीं से पैसा आना और धन लाभ कहीं ना कहीं से होना, ये तो दिखाता ही है, लेकिन आप अपने परिवार से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और आप काम उतना ही करें जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं या आप अपने हाथों में लेके उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे संचालित कर सकते हैं। तो राहु और गुरु का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा आपको 2nd हाउस के कार्यों में देखने को मिलेगा। तो कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल अगर आप कर रहे थे धन कमाने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए, तो उसका आप यूज ना करें, आप सही तरीके से आगे बढ़ें। इसी तरह से यहाँ पर धन तो आपके पास आने ही वाला है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपके रहेंगे जहाँ पर इन दोनों का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आप लोगों को दिखेगा। अब इन दोनों की जो दृष्टियाँ हैं वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर जिन जिन भावों को ये देखेंगे उन भावों से रिलेटेड कार्यों में भी इनका जो इम्पैक्ट है काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इनकी दृष्टियों की बात करी जाए तो ये इनकी जो दोनों की दृष्टि है, पंचम दृष्टि इनकी आपके छठे घर पे पड़ेगी, जहाँ पे दिल्ली के जो काम हैं, दिल्ली का जो ऑफिस का रूटीन है और कहीं से पैसा वैसा अगर ले रखा है, उधार लेने का सोच रहे हैं, तो उन कार्यों में थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। उन कार्यों में सही क्या है गलत क्या है उसका सही निर्णय करने की आप लोगों को ज़रूरत है। और भ्रम का शिकार अगर आप होते हैं तो आप अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। इसी तरह से कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में कोई ना कोई चेंज दिखता है। जॉब में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सडनली अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो अब आपको जॉब लग सकती है। प्रमोशन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके कुछ खर्चे अवश्य हो सकते हैं, आपके कुछ खर्चे ऐसे कामों के लिए हो सकते हैं जिनको आपने प्लान नहीं किया था। सडनली आप पैसे ज़रूर कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं से लोन लेने को ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि लोन लेना फिलहाल आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसे जो डिसीजन है जहाँ से आप थोड़ा जोखिम ले रहे हैं, जहाँ पर आप किसी से कोई चीज़ उधार ले रहे हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे और कोई वस्तु हो, उसके लिए एक बार फिर से सोच कर देखें कि वो आप सही प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपका कार्यस्थल बदल सकता है, आपके कार्यस्थल का जो वातावरण है वो बदल सकता है। कलीग्स के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी। आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार कहीं से पैसा आपको आ रहा है लेकिन खर्च भी होता जा रहा है,
उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ आपके चेंजेस आएंगे और वहाँ पे थोड़ी लगाम लगेगी। किसी से विवाद करने से बचें, अपनी जो वाणी है उसको शांत रखें, अपने मुंह को थोड़ा बंद रखें और कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बातें ऐसी ना बोलें जो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती या जो लॉजिक के बेस पे नहीं है। तो यहाँ पर जो छठे भाव को जब ये दोनों ही देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांगली इम्पैक्ट होगा। तो आपके कार्यस्थल, आपके डेली के रूटीन और इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कहीं किसी मामले में फंसे हुए हैं तो थोड़ी राहत मिलेगी और आपको अपने शत्रुओं से लाभ जरूर हो सकता है। इसी तरह से आप कोई कंपटीशन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कोई ना कोई ऐसा राजनीति में हैं या कंपटीशन वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता ये दोनों दिला सकते हैं। इसी तरह से इनका जो जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे आपके पड़ रही है और अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको अगर कोई सडनली नुकसान होता है तो कुछ हद तक दोनों की दृष्टि की वजह से आपको अब नुकसान कम होगा और आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था वो आपका दूर होगा और आपको धन या संपत्ति मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अगर खराब चल रहे थे तो कुछ हद तक वहाँ से भी आपको अब हेल्प मिलेगी। लेकिन ये जो युति है, अगर आपके चार्ट में इन दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है, काफ़ी बैडली प्लेस्ड हैं दोनों, तो सडनली कोई ना कोई आपको धन संबंधी नुकसान अवश्य दे सकते हैं। इसके लिए सावधानी जरूर बरतें। आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा आपको अब सडनली मिल सकता है, वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। आपको दूसरों के पैसे से लाभ हो सकता है, दूसरे लोगों के धन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी बन रही है। साथ ही साथ ये समय में कुछ उतार चढ़ाव आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आने ही वाले हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करना है, किस तरह से अपने फाइनेंस से संबंधित आपको डिसीजन लेने हैं, फैमिली से संबंधित आपको डिसीजन लेने हैं। इसके साथ ही ये आपके दोनों ही 10th हाउस को देख रहे हैं, तो 10th हाउस को देखना करियर में बहुत बड़ा चेंज आने को दिखाता है और आप जहां पहले एक जॉब कर रहे थे कहीं, अब आप दूसरा जॉब भी ट्राई करेंगे साथ साथ में, या दूसरा कुछ भी ऐसा ट्राई करेंगे जहां से थोड़ा और पैसा आ रहा हो। तो काम उतना ही करें जितना आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, काम उतना ही करें जितना आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। अगर आप ओवर ट्राई करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा करके देखेंगे, बढ़ा चढ़ा के देखेंगे, लेकिन बाद में चल के ये ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पे आप चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में देखा जाए तो आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। फिलहाल जो लोग अपना जॉब चेंज करने को देख रहे हैं उनके जॉब में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। करियर जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा अवसर है अपने करियर में कुछ ना कुछ करने का और बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ करने का। इसी तरह से देखा जाए तो आपका जॉब चेंज हो सकता है, पहले कोई और जॉब कर रहे थे लेकिन अब आप कोई और जॉब करने को देखेंगे। तो राहु का जो प्रभाव है, राहु का अब आपको सडनली अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा इस युति की वजह से, और यहाँ पर डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जरूर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है और अचानक से आप अपना धन कहीं ना कहीं खो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। बाकी जो स्थितियां हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं।